my dear students. Welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. Students, this video is specially made for class 10th and 12th students who are going to appear very soon for a board examination 2025. Students, this year many new things are going to happen for the first time. Yes, फर्स्ट टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ. नॉट ओनली फॉर यू बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. सो लेट मी स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दीज आर द जनरल थिंग्स कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री स्टार्ट होगी 9 to 10 एंड आफ्टर 10 आपका नो वे, आपको स्ट्रिक्टली आपको मना है कि आप कुछ भी आपका रीजन होगा आपको एंट्री अलाउ नहीं होगी. Read the second point. No student will be allowed to enter an examination center after 10 a.m. Whatsoever the reason may be. आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी रील्स और इंफॉर्मेशन या न्यूज देखी होंगी. नीट वगैरह कई ऐसे एग्जाम्स के अंदर बच्चों को सेंटर की प्रॉब्लम होती थी. उसकी वजह से दे यूज टू रीच द सेंटर वेरी लेट और उनका पेपर मिस हो जाता था. इस बार इन सब चीजों को उन्होंने ओवरकम किया है. उन्होंने इस बार एक ऐप भी डेवलप किया है. I'll tell you everything very soon. ठीक है? Second is ensure that you are carrying only the following things inside the examination center. First, admit card along with school identity card for regular student. अगर regular student है आपको ये दो चीज जरूर अपने साथ लेकर जानी है. Secondly, admit card along with any government issued identity card for private candidates. तो सभी स्टूडेंट्स को दो चीज लेकर जानी है. एडमिट कार्ड तो दोनों के लिए है, प्लस अगर स्कूल के रेगुलर हैं तो आई कार्ड, अदरवाइज कोई गवर्नमेंट का इशूड कोई भी आई कार्ड आपके पास होना जरूरी है. ओके. एंड ड्रेस कोड, जो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वही यूनिफॉर्म आपको पहननी है, एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी लाइट सिंपल क्लोथ्स. अब आपके लिए लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स क्या है. एडमिट कार्ड एंड स्कूल आई कार्ड ये तो कंपलसरी है, एंड सेकंड पॉइंट भी आपको बता दिया. देन स्टेशनरी आइटम में आपका ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, ब्लू और रॉयल ब्लू ब्लैक इंक या बॉल पॉइंट, जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर. और आपकी वॉच आजकल डिजिटल और बहुत सारे फंक्शंस वाली स्मार्ट वॉचेज हैं, दोज आर नॉट अलाउड. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मेट्रो कार्ड, बस पास एंड मनी. ओनली दीज आर परमिटेड आइटम्स. ओके. एंड जो आपको मना है चीजें वहां ले जाने के लिए, उसके अंदर आपका क्या है आपको मालूम है. कोई भी आपका बिट्स ऑफ पेपर जहां आपने कुछ नोट किया हो, कुछ भी लिखा हो, वो सब कुछ आपको अंदर नहीं लेकर जाना है. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, नथिंग. वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेस नॉट अलाउड. अगेन एनी ईटेबल आइटम ओपन और पैक्ड एक्सेप्ट फॉर डायबिटिक स्टूडेंट. अगर कोई है, इनको प्रॉब्लम है मेडिकली, देन वो अपने साथ कुछ खाने की चीज ले जा सकते हैं. अदरवाइज ये अनफेयर मीन्स के अंदर आएगा अगर आपने कुछ और पेपर या कोई और भी चीज आपने कैरी की तो. ठीक है. और इस बार अनफेयर मीन्स के लिए स्टूडेंट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट आपके लिए एक्शन लिया जाएगा. अब मैं आपको कवर करने वाली हूँ सबके अंदर. इंस्ट्रक्शंस क्या है वही आपको बताया. आपके इसके अंदर क्या है, एनी स्टेशनरी आइटम आप ले जा सकते हैं, जैसे कि आपके बहुत जो जरूरी आइटम है वही लेकर जाएंगे आप. इसके अलावा ये सारी चीजें आपको अलाउड नहीं है. ठीक है. आपको बता दिया था अभी आपका ज्योमेट्री बॉक्स वाला है, अगर पाउच है वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज आपकी जो आंसर शीट है उसके अंदर भी थोड़े से चेंजेस आए हैं. सबसे पहले OMR शीट की बात करती हूँ. So you should fill the following information as per admit card. आपके एडमिट कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेटली आपको फिल करनी है OMR शीट पर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द OMR शीट. आपको सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, आपको उसका कोड जो भी आपका इंग्लिश का कोड है वो आप फिल करेंगे. डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये बच्चे इससे भी कंफ्यूज करते हैं. घर से आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए वहां पे, डोंट गेट नर्वस कि हमें क्या फिल करना है. देखिए पहले डे, देन डेट, देन ईयर. देन मीडियम आपको लिखना है इंग्लिश या हिंदी पेपर को अटेम्प्ट करने वाले. देन कोड नंबर एज रिटन ऑन टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर या सेट नंबर. आपको मालूम है सेट A, B, C जनरली 3 सेट्स आते हैं जो आपके मेन पेपर्स होते हैं, तो आपको वो कोड भी आपको एंटर करना है. नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट जितने आपने यूज किए हैं, एक्स्ट्रा शीट से आपने लिए हैं. देन ये स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए है, उसके लिए है कि जो भी आपको राइटअप प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपका वो सारा इंफॉर्मेशन डाल देंगे. अब राइट साइड पे आपको OMR शीट में क्या फिल करना है, स्टूडेंट का नेम कैपिटल लेटर्स में. ईच लेटर बी फिल्ड इन वन बॉक्स एंड वन बॉक्स बी लेफ्ट बिटवीन ईच पार्ट ऑफ द नेम.
यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, आपको दोनों पार्ट्स के अंदर फर्स्ट नेम सेकंड नेम के बीच में एक आपको बीच में ब्लैंक छोड़ना है. 24 boxes have been provided for students name. In case students name exceeds 24 characters, then you should be writing only first 24 characters. बाद के characters जो है alphabets आप छोड़ सकते हैं. Okay. Then next is, इसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आंसर शीट के अंदर भी आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे. जैसे कि आपको कैपिटल लेटर में आपको ये तो बता दिया, आपको मैंने 24 लेटर्स तक आपको लिखना है, बाकी के छोड़ना है. उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम आपको कैपिटल में, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स, ये भी ध्यान रखिएगा पहले से ही एडमिट कार्ड में ऑलरेडी रिटन होता है. देन स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, फादर या गार्जियन नेम, देन सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट. सिग्नेचर आपके वही हैं जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर किए होंगे. अब इसके अंदर आपकी चेंजेस क्या आए हैं? फर्स्ट एडिशन ऑफ क्यूआर कोड फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है. सेकेंड एडिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू राइट क्वेश्चन नंबर्स ओनली इन मार्जिन ऑफ आंसर बुक. आपको क्वेश्चन नंबर सिर्फ मार्जिन के अंदर ही लिखने हैं. एंड नॉट राइट और मार्क एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड. आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपको कोई मार्क नहीं लिखाना है, कोई आइडेंटिटी, कोई भी आपको एक सिंबल या कुछ नहीं ऐसा बनाना है. On all pages, space for writing question number has been mentioned. Then क्लास 12 के लिए प्रैक्टिकल आंसर बुक, ये तो आपके ऑलरेडी आपके हो गए एग्जाम्स, लेकिन लास्ट पॉइंट देखिए 10th-12th में इंस्ट्रक्शंस टू डू द रफ वर्क इन मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड. आपको लेफ्ट साइड को तो क्वेश्चन का नंबर लिखना है, राइट साइड को मार्जिन के अंदर ही आपको रफ वर्क करना है. और लास्ट में विच शुड बी क्रॉस्ड आउट आफ्टरवर्ड्स, आपको बाद में से क्रॉस भी कर देना है. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि इस बार आपको कुछ भी, वैसे तो हमेशा ही ये मना होता है, अनफेयर मीन्स आपको यूज नहीं करने, बट इस बार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है. अ स्टूडेंट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द अनफेयर मीन्स मेंशन्ड अबव, जो भी आपके होंगे, आपने पेपर यूज किया है, आप किसे पूछ रहे हैं, मोबाइल, एनीथिंग, may be disqualified by the board from the examination in that year. That is, her or his examination for that year may be cancelled. Second, may further be debarred by the board from appearing at any examination of the board for a period which may extend up to 5 years. आप वो ऐसा भी एक्शन ले सकते हैं, ये इट इज अप टू देम कि आपने कितना सीरियस क्राइम किया है. आपको 5 साल तक के लिए भी आपको डीबार किया जा सकता है, आप किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते. So be careful. In serious cases, permanently be debarred by the board from taking any examination of the board. अब कुछ लोग गलत फोटो लगाकर आ जाते हैं, किसी और की आइडेंटिटी लेकर वहां पर आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है आपका कितना सीरियस केस है, तो परमानेंटली हमेशा के लिए भी आपको डीबार किया जा सकता है. तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, बी केयरफुल. All cases of UN, UFM must be reported to local police for taking appropriate action under the laws of land. तो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं जाना है, स्ट्रिक्टली नो नो नो. ओके. अब नई चीज एक और क्या आई है, आपको एग्जाम सेंटर के लिए स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, दे रीच लेट देयर, पेरेंट्स को भी परेशानी होती है. एक तो स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी पहले जाकर सेंटर एक बार देख सकते हैं, वरना अदरवाइज अगर आप नहीं जा सकते तो आपके लिए एक ऐप भी बनाया गया है, ये पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है. इस ऐप के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसके अंदर आपको कैसे आप देखेंगे इसको, अब वो आपको दिखाते हैं पूरे स्टेप्स इसके क्या है. सी, फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स विल एंटर द सेंटर नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. जो आपने डाउनलोड कर लिया उसके अंदर आपको सेंटर कोड डालना है आपको. सेकेंड, सेंटर नंबर एड्रेस विल डिस्प्लेड इन द ऐप, आपका वो वहां पर दिखाई देगा. क्लिक ऑन नेविगेट टू गूगल मैप्स टू लोकेट सेंटर ऑन द मैप. एंड इट्स वेरी सिंपल. क्लिक ऑन डायरेक्शंस, यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस हैं टू द एग्जाम सेंटर फ्रॉम योर करंट लोकेशन. इट्स वेरी सिंपल, डू नॉट पैनिक, आराम से आप जा सकते हैं. अब लास्ट आपको एक न्यू चीज और बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स, वो है आपका सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर. और कौन कौन से एरिया कवर हो रहे हैं, एंट्रेंस, एग्जिट, एग्जामिनेशन हॉल या रूम या कंट्रोल रूम, हर जगह पर. और इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, हर कोई बैठ वहां पे जो जिसकी ड्यूटी है, उस सुपरिटेंडेंट जो भी इंचार्ज है उनको वहां बैठकर उसकी पूरी रिपोर्ट वॉच करना है, उसकी रिपोर्ट उन्हें आगे भेजनी है. ओके. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इस बार कुछ भी यूएफ मीन्स आपको यूज नहीं करने हैं. ठीक है. सो आपको ध्यान ये भी रखना है, रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन मैप्स, ग्राफ, पेपर, या कहीं आपको अपना रोल नंबर नहीं मेंशन करना, या कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको कोई भी साइन हो, मार्क हो, कहीं
इनसाइड या आउटसाइड आंसर बुक में नहीं बनाना, किसी भी तरह का सिंबल या कुछ भी। नाउ इन द लास्ट आपको मैं बताती हूँ, आईपी कंप्यूटर साइंस और आईटी के पेपर है आपका 29th March, दैट इज सैटरडे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर योर